तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन है जो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करना चाहते हैं और कौन है जो हमारे पक्ष में युद्ध करना चाहते हैं। तो अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण रथ को मध्य में स्थापित करते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य, और फिर वहाँ से अर्जुन दोनों सेनाओं को देखते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दोनों तरफ जो दिखते हैं उनको, वो सारे उनके ही अपने स्वजन हैं। कोई उनका चाचा है, कोई मामा है, कोई पितामह है, कोई भाई है, तो सभी स्वजन हैं, कोई मित्र है। और वो देख रहे हैं कि मेरे राज्य की इच्छा के लिए, मतलब मैं राजा बनूं, मैं राज्य को प्राप्त करूं, इसके लिए मेरी तरफ से जो है मेरे स्वजन अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए एकदम तैयार हैं। और उसी प्रकार से दूसरी तरफ दुर्योधन के पक्ष में भी लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो किससे करूंगा? मैं अपने पितामह पर बाण चलाऊंगा, मैं अपने दादाजी पर बाण चलाऊंगा, मैं अपने भाइयों पर बाण चलाऊंगा। और ऐसा सोचकर उसको बहुत ही करुणा उत्पन्न होती है उसके हृदय में कि मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ। मैं अगर इनको मार कर अगर मुझे युद्ध में जीतना होगा तो निश्चित मुझे अपने गुरु को, अपने पितामह को, अपने भाइयों को, जो चचेरे भाई हैं, कौरव भी उनके भाई ही हैं, तो उनको मारना होगा, मित्रों को उनकी हत्या करके तब वो राज्य प्राप्त होगा। तो वो राज्य जो है वो रक्त से सना हुआ राज्य होगा, वो लाशों पे चढ़कर राज्य प्राप्त करने जैसा होगा। ऐसी बात को सोचकर जब ऐसा उनके मन में आता है तो बहुत ही करुणा से युक्त हो जाते हैं, बहुत ही करुणापूर्ण हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जो युद्ध में ये जो मेरे स्वजन समुदाय हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों तरफ मेरे स्वजन समुदाय ही हैं। इनको देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा अंग ढीला पड़ रहा है, मेरा मुख जो है वो सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है कि मैं क्या करूं। वो उनकी स्थिति बड़ी मतलब दयनीय हो गई है। तो यहाँ पे एक बहुत ही मुख्य बात है। गीता को जैसे कि हम लोग लेते हैं तो गीता में हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब होता है। तो अभी इससे पहले जो भी वर्णन हो रहा था वो सब युद्ध क्षेत्र में कौन कौन से योद्धा हैं, किसकी तरफ से कौन लड़ रहा है, ये सब थी। लेकिन जो वास्तविक गीता है वो यहाँ से प्रारंभ हो रही है। और यहाँ से हम सोचेंगे तो जीवन की हर परिस्थिति का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गीता में है। और हम यहाँ से ये देखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे मैं बताता जाऊँगा। आप देखेंगे कि हर श्लोक का और एक गहरा अर्थ है और वो जीवन के किसी न किसी पक्ष के समस्या का समाधान करते हैं और हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पा सकते हैं। तो वास्तविक गीता अगर कहें तो ये 27वें श्लोक से ही प्रारंभ हो रही है। यहाँ से जो है संवाद हो रहा है, अर्जुन की भावुकता शुरू हो रही है और यहाँ से हम समझेंगे कि जीवन को गीता की दृष्टि से कैसे देखना है, कैसे समझना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन बहुत भावुक है। उसी युद्ध भूमि में पांडव भी हैं, 5 भाई हैं पांडव, साथ में कौरव भी हैं। लेकिन पांचों पांडवों में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही भावुक हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने दादाजी पर, अपने पितामह पर, अपने भाइयों पर, अपने मित्रों पर, अपने गुरु पर कैसे बाण चलाऊंगा, मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। ये जो भावना होती है, ये जो भावुकता होती है, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन में है। तो क्या जीवन में भावुक होना सही है या गलत है, ये प्रश्न उठता है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर भावुकता नहीं है तो वास्तविक संदर्भ में आप एक अच्छे मनुष्य और एक श्रेष्ठ मनुष्य है ही नहीं। भावुकता कोई कमजोरी नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए
अर्जुन सबसे ज़्यादा भावुक है, उसी को ये अनुभव हो रहा है कि मैं युद्ध क्यों करूं, उसी को करुणा का अनुभव हो रहा है, उसी को उसका मुख सूखा जा रहा है कि मैं कैसे अपने भाइयों की हत्या करूंगा, मैं कैसे अपने गुरु की हत्या करूंगा, मैं जिनके गोद में खेला हूं, जो मेरे पितामह हैं, उनकी मैं हत्या कैसे करूंगा। तो इतना भावुक व्यक्ति है। लेकिन आप दूसरी तरफ आप सोचेंगे कि जो भावुक व्यक्ति है वो तो इस सांसारिक दुनिया के लिए में सफल नहीं हो सकता। लेकिन आप देखिए, अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, और इससे पहले महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भी जब वो लोग अज्ञातवास में थे, उस समय अर्जुन ने सबको पराजित किया था। और साथ ही श्रेष्ठ, जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है धनुष के अस्त्र हो सकते हैं, जो दिव्यास्त्र हो सकते हैं, वो सबको अर्जुन ने प्राप्त किया। तो अगर कोई कहता है कि एक भावुक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, तो ये एकदम कोरी बकवास है। और मैं कहता हूँ कि भावुक व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा सफल हो सकता है, क्योंकि उसमें एक भावना उसी में होगी जिसमें ऊर्जा होगी। एक ही ऊर्जा अलग अलग फॉर्म में रूपांतरित होती है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से भी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वही बाद में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी में एनर्जी ही कन्वर्ट होती है, वही ट्रांसफॉर्म होती है। अगर किसी में भावुकता बहुत ज़्यादा है, यानी उसके अंदर भावना बहुत है, उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा है जो बहुत अधिक मात्रा में है, और जब वो किसी भी कार्य को करेगा तो वही ऊर्जा दूसरे चीज़ों में भी रूपांतरित होगी। वो जो भावुकता की ऊर्जा है, जब वो कार्य में परिणत होगी तो बड़ा से बड़ा कार्य भी बड़े आसानी से कर देगा। जैसे आप अर्जुन को देखिए, वो भावुक भी अतिशय है, बहुत ज़्यादा भावुक है, लेकिन वो धनुर्धारी भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा धनुर्धारी है। उसको नींद पे विजय प्राप्त है, वो गुणाकेश कहलाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक इमोशनल व्यक्ति, एक भावुक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, या वो सांसारिक रूप से उसको मूर्ख समझा जाए, ऐसा नहीं है। और आप एक बात सुने, एक बात समझने की कोशिश करें कि पूरी युद्ध भूमि में अगर हम ये मान भी लें कि पांडव धर्म के तरफ से युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म की तरफ थे, तो भी आप देखिए धर्म के तरफ भी बहुत से योद्धा थे। पांचों पांडव थे, उनके पुत्र थे, उनके मित्र थे, उनके बंधु बांधव थे। पांडवों की तरफ से भी बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन उन सभी योद्धाओं में भगवान ने किसका चयन किया? भगवान ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का चयन किया। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के रथ पे बैठे। वो चाहते तो धृतराष्ट्र ये युधिष्ठिर के रथ को भी चला सकते थे, वो चाहते तो भीम के रथ पे आ जाते, लेकिन नहीं, वो आते हैं तो अर्जुन के रथ पे आते हैं, क्योंकि अर्जुन एक श्रेष्ठ मनुष्य है। उसके हृदय में करुणा है, उसके हृदय में दया है। पूरी युद्ध भूमि में सिर्फ एक व्यक्ति अर्जुन ही है जिसके मन में ये विचार आया कि मैं अपने बंधु बांधवों की हत्या कैसे करूँगा, मैं उनका वध कैसे करूँगा। और वो इमोशनल हो जाता है, वो भावुक होकर आगे आप देखेंगे तो वो धनुष्बाण रख देता है। तो करुणा का होना, दया का होना, भावुकता का होना, ये एक श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। जिसमें ये गुण होते हैं, भगवान भी उसके साथ ही होते हैं। आप देखें, भगवान श्री कृष्ण उन सभी में सिर्फ अर्जुन का चयन करते हैं। गीता का उपदेश देते भी हैं तो किसे देते हैं? अर्जुन को देते हैं, जो सबसे ज़्यादा भावुक व्यक्ति है उस पूरी युद्ध भूमि में। अपना विश्व रूप, अपना जो वास्तविक रूप है, जिसको देखने का अवसर बहुत कम लोगों को, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि भगवान जिसको अपना वास्तविक विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होता है। लेकिन ये भी उन्होंने अर्जुन के समक्ष प्रदर्शित किया, अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, अर्जुन को अपना भगवान का स्वरूप दिखलाया, और अर्जुन के साथ पूरी युद्ध भूमि में हर समय साथ रहे, हमेशा उसको गाइड किया, उसका मार्गदर्शन किया। तो आप इससे यह भी सीख सकते हैं कि जो भावुक होता है, जिसके हृदय में करुणा होती है, जिसके हृदय में दया होती है, उसके जीवन की बागडोर भगवान स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। भगवान फिर उसके जीवन का निर्देशन करते हैं। भगवान उसके साथ हर पल रहते हैं,
हर समय उसके हर चीज़ में भगवान शामिल होते हैं, क्योंकि उससे बढ़िया मनुष्य, उससे श्रेष्ठ मनुष्य कोई नहीं हो सकता, जिसको जीवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, अपने बंधु बांधवों के प्रति, सबके प्रति जिसके मन में करुणा है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। वही वास्तव में कहें तो वही मनुष्य कहलाने लायक है। जिसमें यह गुण नहीं है वो फिर मनुष्य किस बात का, चाहे वो कितना भी धर्म के पक्ष में होकर युद्ध करे, तो वो वाकई में अगर उसके हृदय में करुणा ही नहीं है तो वो धर्म के क्षेत्र में, धर्म के पक्ष में युद्ध नहीं कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहा है। लेकिन जिसमें करुणा है वही वास्तविक योद्धा हो सकता है। जिसमें करुणा है भगवान का साथ उसी को मिल सकता है। भक्ति भी उसी की श्रेष्ठ होगी जिसमें सबके प्रति करुणा होगी, सबके प्रति दया होगी। जिसके मन में दया ही नहीं है, जिसके मन में करुणा ही उत्पन्न नहीं हो रही है, वो सोचे कि मैं बहुत बड़ा कर्मवीर हूँ या मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और मेरी भक्ति या मेरा ज्ञान सबसे अच्छा है, तो ये मूढ़ता है, ये मूर्खता कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। गीता आपको इसका आंसर बड़ी आसानी से दे रही है, क्योंकि भगवान पूरे युद्ध भूमि में सिर्फ एक व्यक्ति का चयन करते हैं और वो व्यक्ति है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन में ही करुणा है। बाकी किसी ने ये प्रश्न नहीं उठाया, बाकी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया कि मैं अपने बाण अपने दादा पर कैसे चलाऊंगा, मैं अपने बाण अपने भाइयों पर कैसे चलाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र से अपने स्वजनों का, अपने बंधु बांधवों की हत्या कैसे करूंगा। ये प्रश्न किसी ने नहीं उठाया। तो भगवान किसी के साथ नहीं, भगवान सिर्फ उसके साथ हैं जो करुणा से युक्त है, जिसके मन में करुणा है, जिसके मन में दया है, जिसका मन रोता है अपने स्वजनों के लिए, जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, वही वास्तविक मनुष्य है। और ऐसे मनुष्य का साथ भगवान हमेशा देते हैं। भगवान उसके समक्ष रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसकी बागडोर वो अपने हाथों में ले लेते हैं। तो ये कहना कि एक भावुक मनुष्य सफल नहीं होगा, ये बिल्कुल बहुत ही छोटी बात है। ऐसा नहीं होता। भावुक मनुष्य सबसे ज़्यादा सफल हो सकता है। वो जीवन के हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा सबसे अधिक है और उसके अंदर करुणा है, दया है। और जो ऐसा व्यक्ति होता है, भगवान की भी उस पर कृपा होती ही होती है। और जिस पे भगवान की कृपा होगी, जिस पे प्रभु की कृपा होगी, उससे ज़्यादा सफलता किसी को नहीं मिल सकती। तो मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति भावुक है, भगवान उसके साथ हमेशा साथ चलते हैं। चाहे आपको दिखे या ना दिखे, वो उसके संग ही होते हैं। वो चाहे भगवान की, प्रभु की भक्ति कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, भगवान उसके साथ होते ही होते हैं। और यही इमोशंस, यही भावुकता जब अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, जब प्रभु के प्रति वो भक्ति में बदल जाती है और जब प्रभु के प्रति पूरी निष्ठा से वो भावुकता पूर्ण हो जाता है, जीवों के प्रति, हर जीव के प्रति, हर मनुष्य के प्रति, तो भगवान उसको अपना स्वरूप भी दिखलाते हैं। जैसे अर्जुन को दिखलाया, अर्जुन को उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाया, जो दुर्लभ में भी दुर्लभतम है। वो सबको नहीं प्राप्त होता, वो इन आंखों से तो दिखता भी नहीं, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। और वो दिव्य दृष्टि अर्जुन को वो देते भी हैं, तब वो उनको उनके विश्व रूप को देखने में सक्षम होता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके अंदर भावुकता है तो भावुकता को कुचलिए नहीं, भावुकता को रखिए, लेकिन भावुकता को सही दिशा देनी होती है। भावुकता का दिशा निर्देशन करना होता है और वो निर्देशन प्रभु करते हैं, प्रभु स्वयं करते हैं। इसलिए प्रभु स्वयं अर्जुन के पास हैं, उसके रथ की लगाम अपने हाथों में ले रखी है। रथ की लगाम अर्थात उसके मार्ग का पूरा नियंत्रण, उसको किस ओर ले जाना है, वो प्रभु अपने हाथों में रखते हैं। तो आप अगर जीवन में भी इतनी करुणा, दया से युक्त हैं और आप वास्तविक रूप से प्रभु के प्रति प्रेम भी रखते हैं, तो मैं कहता हूँ प्रभु आपके पास आएंगे, प्रभु आपको दर्शन भी देंगे। और
जीवन के किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में घिरे होंगे तो वो किसी न किसी रूप में आकर आपके मार्ग का निर्देशन करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। जैसे आज अर्जुन को रास्ता दिखाने के लिए उस रथ पे विद्यमान है, क्योंकि वो जानते हैं कि करुणा और दया सिर्फ और सिर्फ अर्जुन है, बाकी सभी युद्ध कर लेंगे, लेकिन वास्तविक मनुष्य यही है और मुझे इसकी बागडोर अपने हाथों में रखनी होगी, मुझे इसका निर्देशन करना होगा। तो अगर आप भी प्रभु पे ऐसे ही, अगर आप इसी प्रकार से करुणा युक्त, दया युक्त होंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से आपके जीवन की बागडोर भगवान अपने हाथों में रखेंगे, और जिसके जीवन की बागडोर उनके हाथों में हो उसको तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, कोई परेशानी नहीं हो सकती। बस विश्वास रखना होता है और प्रभु पे निष्ठा रखनी होती है। तो खैर मैं उतनी भक्ति में नहीं जाऊंगा, वो भक्ति खुद ब खुद आएगी। हम गीता को पढ़ते जाएंगे, गीता को समझते जाएंगे, फिर जीवन में समस्याओं से कैसे निपटना है, उन समस्याओं का कैसे सामना करना है और प्रभु के प्रति भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, ये स्वतः होगा, इसको करना नहीं पड़ेगा, स्वतः होगा, मेरा ये पूरा विश्वास है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर भावुकता है, आप बहुत भावुक हैं, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई इन्फीरियर मनुष्य नहीं हैं, बल्कि आप सुपीरियर मनुष्य हैं। आप अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, और आपको दिखे ना दिखे, आप अगर महसूस कर सकते हैं तो आपको दिखेगा कि भगवान आपका निर्देशन कर रहे हैं, भगवान हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और जो सत्य के मार्ग पे होता है, जो करुणा से, दया से युक्त होता है, उसके साथ हमेशा प्रभु होते हैं। चाहे वो वीर गति को प्राप्त हो या कुछ भी हो, हर चीज़ उसकी श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठतम होगी। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि प्रभु उसके साथ ही होते हैं, प्रभु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो अब हम आपको यही कहेंगे कि आप भगवान पे विश्वास रखें और भावुकता को न त्यागें, क्योंकि यही आपके श्रेष्ठ मानव होने का प्रमाण है। और जो इस प्रकार का होगा उसके समक्ष हमेशा प्रभु रहेंगे, और उसी को प्रभु के दर्शन का भी सुख प्राप्त होता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर श्लोक पे आते हैं। गांडीवम स्रसन्ते हस्तात्व चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन आगे कह रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। तो अर्जुन बहुत भावुक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भावुकता उनको हो रही है, और वो कह रहे हैं कि मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है। और आगे कह रहे हैं कि जो गांडीव धनुष है, अर्जुन का धनुष गांडीव है, उस गांडीव धनुष से ही वो युद्ध करते हैं। तो उनके हाथ से गांडीव धनुष भी छूट रहा है, गिर रहा है, और जो त्वचा है वो त्वचा जल रही है, वो इतनी अंदर जो है जलन हो रही है कि त्वचा भी जल रही है, और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। जो भावुक मनुष्य होता है ना, वो जब किसी ऐसी कंडीशन में आता है तो उसकी ये स्थिति होती ही है, क्योंकि वो कुछ गलत कर नहीं सकता। उसके मन को जब तक वो क्लियर नहीं होगा कि मैं सही कर रहा हूँ, उसको जरा सा भी भ्रम होगा कि मुझसे किसी का अहित हो रहा है, तो वैसा मनुष्य जो भावुक है उसकी यही दशा होगी जो अर्जुन का हो रहा है। तो कह रहे हैं अर्जुन कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। आप समझिए कि वो व्यक्ति कितना दयावान है, कितना करुणायुक्त है। एक सामान्य मनुष्य को आप देखिए तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हुआ कि उसके हाथ से धनुष छूटने लगे, उसकी त्वचा जलने लगे और वो खड़ा रहने तक में भी समर्थ नहीं हो। लेकिन अर्जुन की यही स्थिति है, और इसीलिए भगवान उसके साथ है, क्योंकि ऐसे मनुष्य के साथ अगर भगवान नहीं होंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भगवान को तो साथ रहना ही होगा, क्योंकि वो श्रेष्ठतम मनुष्य है। अगर ऐसे मनुष्य का हाथ भगवान छोड़ देंगे तो वो फिर किसके सहारे रहेगा। तो ऐसे मनुष्य का साथ भगवान नहीं छोड़ते हैं, वो किसी न किसी रूप में उसके साथ होते हैं।
बस उसको महसूस करने की जरूरत। वो अपने आसपास, वो अपनी परिस्थितियों को देखेगा तो उसको हमेशा प्रतीत होगा कि प्रभु साथ में ही खड़े हैं, प्रभु कहीं दूर नहीं है। भगवान कृष्ण हमेशा ऐसे मनुष्यों के साथ रहते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, भगवान श्री कृष्ण को केशव भी बुलाते हैं। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। तो कह रहे हैं कि हे केशव, जो मेरे लक्षण हैं कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा होने में भी सक्षम नहीं हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, तो ये सब जो लक्षण है ये तो मैं विपरीत देख रहा हूँ, ये तो शुभ लक्षण नहीं है, ये एक युद्ध लड़ने वाले योद्धा के लक्षण नहीं है। अर्जुन अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ये लक्षण तो विपरीत हैं। हे केशव, ये लक्षण तो विपरीत हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि युद्ध में स्वजनों को, अपने ही जनों को, अपने बंधु बांधवों को, अपने ही भाइयों को, अपने ही पितामह को, अपने दादा को, अपने गुरु को, इनको मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। इनको मारकर क्या कल्याण होगा? अपने ही गुरु की हत्या करनी पड़े, अपने ही पितामह की, अपने ही भाइयों की हत्या करनी पड़े, तो इसमें क्या कल्याण होगा? तो अर्जुन अपनी शंका व्यक्त करते भगवान से कि हे भगवान, हे केशव, मैं सारे लक्षण विपरीत देख रहा हूँ। जो मेरे शरीर की अवस्था है, जो मेरे मन की अवस्था है, ये तो विपरीत लक्षणों वाली है। ये तो एक योद्धा के लक्षण नहीं है, एक युद्ध करने वाले के लक्षण नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरी स्थिति एकदम विपरीत हो रही है, अपोजिट हो रही है, और मैं अपने ही स्वजनों को मारकर कैसे कल्याण महसूस करूँ? ये अपने ही स्वजनों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। आगे कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है? वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख ही चाहता हूँ। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। और हे गोविंद, भगवान के कई नाम हैं, गोविंद, केशव, कृष्ण, त्रिपुरारी, कुछ भी नाम से पुकारिए, उनके तो अनेकों नाम हैं। तो कहते हैं, पहले केशव कहा, अब कहते हैं हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है और ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है? जब मैं विजय प्राप्त कर लूं और उस विजय को प्राप्त करने के लिए अपने ही स्वजनों का वध करना पड़े, अपने ही स्वजनों को मार दूं, अपने ही भाई बंधुओं को, अपने बंधु बांधवों की हत्या कर दूं, तो उसके बाद ऐसा विजय प्राप्त करके मैं क्या करूँगा? और ऐसे राज्य को प्राप्त करके भी मैं क्या करूँगा? जब कोई होगा ही नहीं तो मैं किसके लिए भोगूंगा? क्या भोगूंगा? कौन सा भोग भोगूंगा? और फिर वो जीवन, ऐसे जीवन का क्या लाभ है जब मेरे स्वजन ही नहीं रहेंगे? चाहे मेरे पक्ष के योद्धाओं वीर गति को प्राप्त हों या फिर विपक्षी सेना के, कोई भी मरता है तो वो तो मेरा स्वजन ही होगा। जब युद्ध होंगे तो लोग मरेंगे ही, और जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर इस जीवन का क्या लाभ होगा? फिर मैं जी कर क्या करूँगा? ऐसे भोगों से क्या लाभ होगा जो इनके न रहने के बाद मुझे प्राप्त होगा? अगर मेरे बंधु बांधव, मेरे भाई बंधु, मेरे पितामह गुरु ही नहीं रहेंगे तो मैं राज्य लेकर क्या करूँगा? तो अर्जुन बहुत ही भावुक हो रहे हैं और उनका प्रश्न गलत भी नहीं है। ऐसे प्रश्न जब हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, ऐसे कठिन परिस्थिति में होते हैं जब हमको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, वही स्थिति अर्जुन की भी है, वही स्थिति हमारी भी होती है। जब हम ऐसे परिस्थितियों में होते हैं, हम सबों की होती है, और उन सब का उत्तर इस गीता में मिलेगा। इसलिए गीता को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और गीता को ध्यान से समझने की ज़रूरत है।
आगे अर्जुन कहते हैं, ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। कह रहे हैं कि मैं राज्य किसके लिए जीतना चाहता हूँ? मैं राज्य अपने पुत्रों के लिए ही तो जीतूंगा, अपने भाइयों के लिए तो जीतूंगा, अपने स्वजनों के लिए ही तो जीतूंगा। चाहे दुर्योधन, अगर दुर्योधन भी विजयी होता है तो वो भी किसके लिए? वो भी अपने बंधु बांधवों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए ही तो युद्ध कर रहा होगा। तो जब इनमें से किसी की भी मृत्यु होगी तो फिर दुख तो दोनों तरफ होगा। अगर ये लोग जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, जिनको कल मैं राज्य सौंपूंगा, अगर वे ही धन और अपने जीवन की आशा को त्याग कर यहाँ खड़े हैं, कोई युद्ध में आता है तो युद्ध में कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। आप जीवित बचेंगे या आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर कोई युद्ध में जैसे ही खड़ा होता है तो अपने जीवन की आशा को त्याग कर खड़ा होता है। जीवन, भोग, धन, जितने भी चीज़ें हैं जीवन में, उन सभी चीज़ों की आशा को त्याग कर खड़ा होता है। अगर वो जीवित रहा तो उसको ये सब मिलेंगे, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों की आशा को त्याग कर ही कोई युद्ध में आता है। तो अर्जुन वही देख रहे हैं कि इस युद्ध में जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, जिनके सुखों के लिए, जिनके भोगों के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ या सभी युद्ध करने आए हैं, अगर वही नहीं रहेंगे और वही अगर अपने जीवन की आशा, अपने किसी प्रकार के धन की आशा, सब कुछ त्याग कर अगर युद्ध के लिए खड़े हैं, तो ऐसे युद्ध का फिर क्या महत्व है? ऐसा युद्ध क्यों जिसमें जीवन ही नहीं रहेगा? तो जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर युद्ध से प्राप्त राज्य का क्या करेंगे? तो अर्जुन के मन में यही भ्रांति हो रही है, यही सब प्रश्न उठ रहे हैं। और ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हर व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। आज गुरुजन, पितर अर्थात ताऊ चाचे, पुत्र और उसी प्रकार पितामह अर्थात दादा, मातुला मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा जितने प्रकार के संबंधी हैं, सभी संबंधी एतान् हन्तुमिच्छामि अग्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, भगवान कृष्ण को फिर अर्जुन नए नाम से संबोधित कर रहे हैं, मधुसूदन बोल रहे हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन की करुणा देखिए, अर्जुन की दया देखिए, क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, अगर ये लोग मुझे मार भी दें तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। अगर तीनों लोक का राज्य भी मुझे मिल जाए, इस लोक को छोड़ दीजिए, तीनों लोक का राज्य भी अगर मुझे दे दिया जाए, मुझे मिलना हो, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो फिर इस पृथ्वी के लिए, इस छोटे से राज्य के लिए क्या कहूँ मैं, इसके लिए मैं क्यों मारना चाहूँगा। तो सोचिए अर्जुन का हृदय कितना बड़ा है, कितना श्रेष्ठ मनुष्य है, कितना बड़ा हृदय है उसका, कि वो कह रहा है कि अगर ये मुझे भी मार देना तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं मारना नहीं चाहता, भले ही वो मुझे मार दे। और ये छोटा सा हस्तिनापुर राज्य अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए ना, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो फिर इस छोटे से राज्य के लिए मैं क्या कहूँ, इसके लिए क्या कहना, मैं इसके लिए इनकी हत्या क्यों करूँगा। तो उसकी करुणा देखिए, कितना श्रेष्ठ मनुष्य है, श्रेष्ठतम मनुष्य है। अगर उस समय पूरी महाभारत में अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य, ज्ञानी से ज्ञानी लोग मौजूद थे उस युद्ध भूमि में,
लेकिन किसी के मन में इतनी करुणा नहीं थी, किसी के मन में ऐसा हिंसा का भाव नहीं था कि अगर कोई मुझे मेरी हत्या भी कर दे तो मैं उसकी हत्या नहीं करूँगा। ऐसा, इससे बड़ी अहिंसा कुछ नहीं हो सकती। ऐसा अहिंसक भाव लेकर अर्जुन उस युद्ध भूमि में है। सोचिए, उसके हृदय में अहिंसा का ऐसा भाव है कि कोई उसको मार भी दे, अगर उसके स्वजन उसको मार भी देना चाहे तो भी वो उनकी हत्या नहीं करना चाहता। और छोटे से राज्य के लिए क्या, तीनों लोगों का राज्य भी अगर कोई लाकर उसको दे दे तो भी वो उसके लिए अपने स्वजनों की हत्या नहीं करना चाहता है। तो अर्जुन से श्रेष्ठ मुझे नहीं लगता कि उस समय पूरे संसार में कोई था। श्रेष्ठ मनुष्य, करुणा से हृदय भरा हुआ है उसका, और शायद इसीलिए भगवान ने सिर्फ और सिर्फ गीता के लिए अर्जुन का ही चुनाव किया है। अपने स्वरूप को दिखलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का ही चुनाव किया है। और पूरी युद्ध भूमि में, पूरे युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के साथ हमेशा रहे हैं, उसके रथ का संचालन किया है, उसके साथ हमेशा रहे हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मानः त्वैतान ना तातायन इनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, जनार्दन भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। मधुसूदन, केशव, जनार्दन। तो अब जनार्दन के नाम से संबोधित कह रहे हैं और कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जो ये पुत्र हैं, इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? ये जितने आतताई हैं, जितने पाप ये करते हैं, अगर ऐसे आतताइयों को मारकर तो उल्टा मुझे ही पाप लगेगा, हमें ही पाप लगेगा, फिर हम इनकी हत्या क्यों करें? तो उसके मन की बात, भावुकता की बात आप देख रहे हैं। आगे फिर वो कहते हैं अर्जुन, तस्मान नाहार वयम हंतुम धात राष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। कहते हैं, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। आगे अर्जुन कह रहे हैं, अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं कि हे माधव, हे माधव, अपने ही बांधव को, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो भी कोई दूसरे नहीं हैं, वो भी उनके ही बांधव हैं, उनके ही भाई हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपने ही भाइयों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। कोई अपने भाई को कैसे मार सकता है? अपने ही भाई की हत्या कोई कैसे कर सकता है? तो ये प्रश्न जो है स्वाभाविक प्रश्न है जो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे माधव, अपने ही भाइयों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो भी तो हमारे ही भाई हैं, हम उनको कैसे मार सकते हैं? और अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? जो अपने ही परिवार के लोगों को मारकर हम सुखी हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता प्रभु। अब देखिए, इसी समय आप धृतराष्ट्र की, जहाँ से हमने गीता की शुरुआत की थी, तो धृतराष्ट्र कहता है मेरे और पांडु के पुत्र, और अर्जुन को देखिए, वो कह रहा है मेरे ही भाई। धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं अपने ही बांधव हैं, वो बता रहा है कि धातराष्ट्रान जो है वो भी अपने ही बांधव हैं, उनको मारने का हम योग्य नहीं है, और उनको मार के हमको क्या सुख मिलेगा? सोच का फर्क है, कितना फर्क है, एक ही काल के दो पुरुषों में कितना फर्क है। एक श्रेष्ठतम मनुष्य है, उसमें करुणा, दया, हर चीज़ पूरी तरह से भरी हुई है, और आप देख सकते हैं दूसरों से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो आज हम यहीं विराम देंगे, और मैं इतने दूर तक पाठ करने के बाद आपको एक ही बात कहूँगा कि भावुकता कभी भी असफलता नहीं देती है। भावुकता तो आपकी ऊर्जा का प्रमाण है कि आप ऊर्जावान हैं, और जो भावुक होगा उसकी बागडोर प्रभु के हाथों में होती है। उसको असफलता नहीं मिलती, उसको ऐसा दिख सकता है, उसको लग सकता है कि वो सफल हो रहा है,
लेकिन हमारी दृष्टि बड़ी संकुचित होती है, हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते। हमें हो सकता है लगे कि अभी मैं असफल हो गया, लेकिन जब आप समय का इंतज़ार करेंगे, आप कुछ समय के बाद जब देखेंगे, तब आपको प्रतीत होगा कि वो असफलता वास्तविक असफलता नहीं थी, बल्कि सही मायने में वो सफलता थी। अगर भगवान ने मुझे उस समय असफलता दी तो उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। और वो ऐसे व्यक्ति जो इतने भावुक और इतने करुणाशील हैं, ऐसे व्यक्तियों का बुरा भगवान कभी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों के साथ तो प्रभु हमेशा रहते हैं। इसलिए अगर आप भावुक हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप प्रभु के सबसे करीब हैं, आप भगवान के सबसे करीब हैं। भगवान सबसे ज़्यादा आपको ही प्रेम करता है। आपको दिखे ना दिखे, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप थोड़ा सा अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे, थोड़ा सा आंख बंद करके महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भगवान तो आपके बगल में ही खड़े हैं और हर क्षण जीवन के हर अंश में आपके सहभागी हैं, और वो हमेशा आपका निर्देशन कर रहे हैं, आपका मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे चलेंगे। नमस्कार।